हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग हेरिडिटी पढ़ेंगे। हेरिडिटी को हम लोग इसको इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऐसे जैसे हम फादर और मदर हैं यानी पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके चिल्ड्रंस में यानी बच्चों में जाते हैं, जिनको हम लोग बायोलॉजी की भाषा में ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। तो पेरेंट्स के कैरेक्टर का ऑफस्प्रिंग्स में जाना ही कहा जाता है हेरिडिटी, या इसको हम लोग इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये हेरिडिटी के अलावा हम लोग वेरिएशन देखते हैं। हेरिडिटी के अलावा वेरिएशन देखते हैं। वेरिएशन का मतलब होता है किसी स्पीसीज़ के हम लोग अगर पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन जब एक जगह कलेक्टिवली देखते हैं तो उसमें सारे पॉपुलेशन में किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को हम ध्यान दें। जैसे हाइट देखें, जैसे ह्यूमन बीइंग कहीं पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट हुए हैं, स्टूडेंट्स मान लीजिए बहुत ज़्यादा कलेक्ट हुए हैं, तो क्या सबकी हाइट सेम होगी? तो हमको ये दिखाई देता है कि नहीं, हाइट सबकी सेम नहीं होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की मिडिल होती है। तो किसी कैरेक्टर में जो हम लोग इतना डिफरेंस देखते हैं उसी को हम लोग नाम देते हैं वेरिएशन। और हो सकता है कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग इन दोनों के कैरेक्टर में भी डिफरेंस दिखाई दे। तो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर में जो डिफरेंस आपको दिखाई देता है, या किसी पॉपुलेशन में, किसी स्पीशीज़ के पॉपुलेशन में जो कैरेक्टर आपको डिफरेंट दिखाई देते हैं, उन्हीं को हम लोग नाम देते हैं वेरिएशन। ठीक है, तो हेरिडिटी और वेरिएशन इनकी स्टडी हम लोग बायोलॉजी में जेनेटिक्स में करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जेनेटिक्स, जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी हम लोग करते हैं। अब इसमें कैरेक्टर देखिए, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे जाता है। तो हमने आपको यह बताया था कि ऑर्गेनिज्म दो प्रकार का रिप्रोडक्शन करते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही इंडिविजुअल के द्वारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जाता है। तो उसमें एक्चुअली हमने आपको बताया था कि डीएनए कॉपिंग होती है। ठीक है, वन इंडिविजुअल। अब ये सेल डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन में और इसमें डीएनए कॉपिंग होती है, और डीएनए कॉपिंग के द्वारा यहाँ पर कैरेक्टर न्यू इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पर से सिर्फ डीएनए कॉपिंग होते। डीएनए कॉपिंग से जानते हैं इसमें यह लगभग एक्यूरेट ही होता है, बहुत कम इसमें वेरिएशन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम लोग कह देते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत कम प्रोड्यूस होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं इसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, और मेल और फीमेल दोनों मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा गैमीट बनाते हैं। मेल से मेल गैमीट बनेगा, मेल गैमीट बनेगा, फीमेल में फीमेल गैमीट बनेगा। और फिर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, जिससे हम लोग देखते हैं जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट बनता है। तो इसमें देखिए दो अलग अलग इंडिविजुअल के जेनेटिक मटेरियल एक में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कम होता है। ठीक है,
अब ये वेरिएशन जो होते हैं वो वास्तव में इंडिविजुअल को इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प देते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे वेरिएशन ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में मदद ही करें। कुछ ऐसे भी वेरिएशन क्रिएट हो जाते हैं जो सर्वाइव नहीं करने देते हैं, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट देते हैं, ठीक, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि यह सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए बहुत से इसके बाद आप पढ़ेंगे इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, जो कैरेक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं उन्हीं को इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब जो कैरेक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे आप एग्जांपल में दिया गया है आपके यहाँ जो आई लोब होता है, आई लोब का शेप और साइज, ठीक है, ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसको हम लोग इनहेरिटेड ट्रेट्स में लाते हैं। हेयर कलर, हेयर का शेप, स्किन कलर, बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जाते हैं। तो जो कैरेक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं उन्हीं को हम लोग इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं, और जो कैरेक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन नहीं ट्रांसफ़र होते हैं उनको एक्वायर्ड कैरेक्टर कहा जाता है। ये बर्थ से नहीं रहते हैं, बर्थ के बाद आते हैं, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट से, फिजिकल एक्सरसाइज से डेवलप होते हैं, यह एक्वायर्ड कैरेक्टर कहे जाते हैं। देखिए वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर कैसे जाता है, यानी इनहेरिटेंस कैसे होता है, इसके बारे में सबसे पहले ग्रेगर जॉन मंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था और रिजल्ट निकाला और एक्सप्लेन भी किया, ठीक है, और उन्होंने लॉज भी दिए थे, उनको हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से इनकी स्टडी करते हैं हम लोग। तो ग्रेगर जॉन मेंडल वास्तव में इन्होंने गार्डन पी प्लांट पर स्टडी किया था। गार्डन पी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम या बोटेनिकल नेम होता है पाइजम सटाइवम। इन्होंने पाइजम सटाइवम पर स्टडी किया था, और पाइजम सटाइवम पर इन्होंने इसलिए स्टडी किया था कि क्योंकि बहुत कम समय में ही इसमें कई जनरेशन तक आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, और इसमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। देखिए एक कैरेक्टर के दो अलग अलग रूप होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में अगर देखा जाए तो स्किन कलर देखा जाए तो स्किन कलर में आप देखते हैं एक लाइट कलर होता है, एक डार्क कलर होता है। तो स्किन कलर एक कैरेक्टर है, उसको लाइट कलर और डार्क कलर ये दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। तो वैसे पी प्लांट में देखा गया कई कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, जैसे फ्लावर कलर, रेड कलर और वाइट कलर। तो फ्लावर कलर तो कैरेक्टर हुआ, रेड होना और वाइट होना ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हुआ। दोनों एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर माने जाते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर माने जाते हैं। जैसे साइज ऑफ पी प्लांट, तो उसमें एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है, शॉर्ट को ड्वार्फ भी लिखा जाता है। तो लॉन्ग और शॉर्ट ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। तो उन्होंने कुल 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पर स्टडी किया था, और पी प्लांट लेने का एक से एक फ़ायदा जिसको कह सकते हैं मेरिट यह आई कि इसमें वन कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को प्रभावित नहीं करते हैं, यानी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है, उनका इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंटली हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट लिया तो उन्होंने एक होता है, देखिए जब हम लोग वन कैरेक्टर को मतलब कि कैरेक्टर की ट्रांसफरिंग वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि एक एक कैरेक्टर की हम स्टडी कर रहे हैं कि दो दो कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं कि तीन तीन कैरेक्टर की स्टडी कर। जब वन कैरेक्टर को आप देखते हैं कि वन कैरेक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे जाता है, तो उसका आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें आप पी प्लांट में क्रॉस करवाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक एक कैरेक्टर को ध्यान में रख करके जब हम लोग
क्रॉस करवाते हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और दो दो कैरेक्टर को अगर ध्यान में रख कर के हम क्रॉस करवाएं तो उसको हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और जो पी प्लांट हम लेते हैं क्रॉसिंग के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए या पॉलिनेशन के लिए, उनको हम पैरेंटल प्लांट कहते हैं या पेरेंट प्लांट कहते हैं, पैरेंटल प्लांट्स। और इन पैरेंटल प्लांट से में क्रॉस करवाएंगे, इसमें कोई मेल होगा कोई फीमेल होगा। वैसे तो सेल्फ पॉलिनेशन किया जाता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी किया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। पैरेंटल प्लांट से जो नए प्लांट ग्रो करते हैं उनको हम F1 जनरेशन कहते हैं या फर्स्ट फिलियल जनरेशन। और फर्स्ट फिलियल जनरेशन के प्लांट से जो हम लोग नया जनरेशन लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं F2 जनरेशन। ठीक है, F2 जनरेशन। तो यह है F1 जनरेशन और F2 जनरेशन हम लोगों को जानना चाहिए। और देखिए प्लांट्स में जो कैरेक्टर हम लोगों को दिखाई देते हैं, अपीयर होते हैं, तो अपीयर्ड कैरेक्टर को हम लोग फिनोटाइप नाम देते हैं, फिनोटाइप। और जो जीन पैटर्न होता है उस जीन पैटर्न को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप का मतलब जीन पैटर्न, फिनोटाइप का मतलब होता है अपीयर्ड कैरेक्टर। ठीक है, ये तो जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द इसमें आएंगे। F1 जनरेशन नाम लिया जाएगा, F2 जनरेशन नाम लिया जाएगा। ठीक है, और क्रॉस का मतलब वही पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे डोमिनेंट और रेसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट और रेसेसिव में हम लोग देखेंगे। देखिए ऐसे जीन्स या ऐसे फैक्टर जो अपना कैरेक्टर शो कर देते हैं उनको हम लोग डोमिनेंट जीन कहते हैं या डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं। और जो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं रेसेसिव जीन या रेसेसिव फैक्टर नाम देते हैं। डोमिनेंट फैक्टर को कैपिटल से डिनोट करते हैं और रेसेसिव को स्मॉल लेटर से। जैसे हम लोग पी प्लांट में टालनेस लेते हैं तो टालनेस का जीन डोमिनेंट होता है, इसलिए उसको कैपिटल T से डिनोट करेंगे। और ड्वार्फनेस या शॉर्टनेस का जो जीन होता है वो रेसेसिव होता है, इसलिए उसको हम लोग स्मॉल t से दिखाएंगे। यानी जीन दो प्रकार के होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। तो डोमिनेंट को हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं और रेसेसिव को डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और रेसेसिव को स्मॉल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। ये जानते रहिए। तब हम आप लोगों को अब इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो इन्होंने लिया था उसको हम आपको समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसको देंगे।